एटली से प्रश्न पूछा जाता है, चर्चिल प्रश्न पूछता है, चर्चिल भी पूछता है और एक सांसद भी है वो पूछता है कि जो दूध देने वाली जो भैंस है, इस भैंस को छोड़ क्यों रहे हो? माने जो भारत है इसको स्वतंत्र क्यों कर रहे हो? एटली उत्तर देता है कि भारत का टेम्परेचर 1921 का टेम्परेचर, 1931 का टेम्परेचर और 1942 का टेम्परेचर अब नहीं है भारत में। अब 1946-45 का टेम्परेचर, 1945 का टेम्परेचर है और वो उससे बहुत ज्यादा है। तो चर्चिल कहता है कितनी सेना चाहिए दमन करने के लिए? तो इटली जवाब देता है अब ब्रिटिश माओ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उतने बेटे उत्पन्न कर सके कि भारत को स्वतंत्र कर सके। वाह, तो अगला प्रश्न पूछते हैं, ये बात में है कि क्या देश की स्वतंत्रता गांधी के कारण के? कतई नहीं, वो नंगा फकीर क्या कर कतई नहीं। देश को स्वतंत्रता को सुभाष चंद्र बोस ने जो 17,000 के लगभग आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं उनकी जगह जगह पर लाल किले पर वो हो रही थी, तो 22 वकील खड़े थे उनके पक्ष में और उसको पैसा देने के लिए भारतीय कानपुर की वायुसेना के सैनिकों ने चंदा काट करके भेजा था और नौसेना ने तलवार नामक जलपोत ने विद्रोह किया था। उनके साथ 20 जलपोतों ने एक साथ विद्रोह कर दिया था और कहा था अब अंग्रेज को हम भारत से जिंदा नहीं जाने देंगे। तब जवाहरलाल नेहरू इनको जिंदा जाने दें। देखिए ये इतिहास क्यों नहीं बताया? लोगों को बताया 1942 का आंदोलन हुआ था, उसके कारण देश को स्वतंत्रता मिली। कतई जो गलत बात है और जो सत्य बात है वो सत्य बात क्यों नहीं बताया जा रहा? ये इसलिए सत्य बात बतलाया जाए, इटली का स्टेटमेंट्स लोगों को पढ़ाया जाए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई है उस बहस को लोगों को बताया जाए। जब ये सारे तथ्य आ जाएंगे और ये भी कहा जाता है कि जब जलियांवाला केस हाईलाइट हुआ था जिसके कारण तापमान बढ़ा था, तभी असहयोग आंदोलन था। जलियांवाला केस के कारण टेम्परेचर हुआ और जब भगत सिंह और ये सब के क्रांतिकारी होने केसेस होने लगे थे, तब दूसरा आंदोलन हुआ। और जब ब्रिटिश तृतीय जो हुआ, जब सुभाष बाबू की सेनाएं वहां से चल चुकी, जगह जगह संगठन हुआ और भारत उनके स्वागत के लिए तैयार हो गया, तब 42 का आंदोलन था। लेकिन उस बार जनता तैयार नहीं हुई। हम सुभाष बाबू जब भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत में प्रवेश किया, हमको मालूम है उन्होंने भारत पर तिरंगा झंडा फहराया, उसके कारण जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए, मुंबई में हुआ, ये हुआ। इस सारे केसेस को हमको रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कहां कहां लोगों ने बहस किया, कहां अंग्रेजों को मजबूरन विवश होकर के भारत से भागना पड़ा। ये सत्य इतिहास लाएंगे तब। दुर्गा भाभी हमारे लखनऊ की थी, हमने नाम सुना होगा, चरण बोहरा की पत्नी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी। उनका बहुत प्रसिद्ध लेख है, क्या अब भगत सिंह पैदा नहीं होंगे फिर से? मिट्टी तो वही है, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं पैदा होंगे? तो अगर ऐसा ही गलत इतिहास पड़ा रहा तो इस भूमि पर कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर नहीं होता। लोगों को मालूम ही नहीं है कि देश की स्वतंत्रता कितने बलिदान से, कितने त्याग से हुई है। मैं लखनऊ में बैठा था तो मैंने लखनऊ वालों से पूछा, बताइए भाई, हकीम हीरालाल को आप जानते हैं? कैसी बात करिए, कौन है? हमने कहा पूरे लखनऊ में घूम आइए, कहीं
कोई प्रतिमा लगी है? लखनऊ वाले जानते हैं, नाका हिंडोला इसको कहते तो हैं, लेकिन इस नाका में जिसने नाका का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों को घुसने नहीं किया था, और जो ईरान से सेना आई थी, ब्रिटिश, उस सेना को पीछे हटना पड़ा था। तो उसका जो सेना नायक था वो हकीम हीरा। उसको कोई नहीं जानता। लखनऊ में जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद में 1857 लोग एक बिल्डिंग संघर्ष करते हुए उसमें से शहीद हुए थे। उसका नायक कौन था? सिकंदराबाद का नायक था। चार बाग के पीछे और आलमबाग के बीच में एक जलालाबाद किला था। वो जलालाबाद किले का नेतृत्व किसने किया? 40,000 लोग केवल लखनऊ में मारे गए थे। देश की उस वक्त लखनऊ पर घुसने ना पाए अंग्रेज, और 40,000 लोग मारे गए। तो 40,000 लोगों को बिना मूल्य दिए आप ऐसे बता रहे हैं हिंसा के द्वारा देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? पता नहीं। इसकी पहले वाली बैठक में भी एक बार मैंने कहा था कि देवी पाटन मंडल है, यहां ईश्वरी देवी हुई है। 8.5 महीने तक संघर्ष किया था उसने। सब जगह से निराशा होने के बाद भी वो संघर्ष रही है। तो तुलसीपुर की वो ईश्वरी देवी या राजेश्वरी देवी, उसके विषय में क्या जानती है? मैं कहता हूं एक सुभद्रा कुमारी चौहान हुई जिसने लक्ष्मीबाई लाइफ को हाईलाइट कर दिया, लेकिन ईश्वरी देवी क्यों नहीं हाईलाइट की? उनसे ज्यादा लंबा संघर्ष किया और उनसे ज्यादा लोगों को बसाया। वो दांग जिला, वो जगह जगह नेपाल में जगह जगह उनको छुपाया, लोगों को वहां से निकाल करके बाहर किया। अंग्रेज तो घिर गए थे, अंग्रेज तो लगातार नदी को क्रॉस कर गए थे। उसके बाद उनको रोकने के बाद और लोगों को जगह जगह बसाने का काम तो तुलसीपुर की रानी ने किया। सुरक्षित निकाला लोगों को, क्रांतिकारियों को। इतना बड़ा बलिदान किया, उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया गया अब तक भारत के इतिहास में? क्यों? तुलसीपुर की रानी का कोई महत्व नहीं है। इसलिए यह जो देश के लिए बलिदान हुए, उनका त्याग हुए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी ईश्वरी देवी जैसे एक महारानी थी। इतनी कठिन परिस्थितियों में उसका पति वहां लखनऊ में गिरफ्तार हो गया था, अरेस्ट हुआ था, और जो चिनाहट की लड़ाई की जस्ट वाली रात में जो वहां विस्फोट में उड़ाया गया था। 2 हिस्सों में अंग्रेज थे, तो एक हिस्सा पूरा उड़ा दिया गया था, जिसको हम किला कहते हैं। उसमें उसका पति उसी बम विस्फोट में मारा गया था। उस विषय को, उस ऐसे पति वहां घिरा हुआ है, फिर संघर्ष कर रही है। उसके बाद से विकल नहीं हुई, दुखी नहीं हुई, संघर्ष किया। उसका पति वहां बम विस्फोट पूरा मार दिया गया, उड़ा दिया गया था। उसके बाद भी वो लड़ती रही। उसका विवरण क्यों नहीं बताया गया? तो ऐसे हमारे जो नायक हैं, जिनका जब तक शब्द इतिहास लोगों को नहीं आएगा, जब तक वह शब्दों के पीछे जो ताकत है, मंत्र के पीछे उसकी जो शक्ति है, वह शक्ति जब तक पवित्र नहीं होगी, तब तक वह मंत्र अर्थहीन है। और इसलिए हमारा वह इतिहास अर्थहीन है जिस दिन उसके साथ पवित्रता नहीं होगी, जिस दिन उसके साथ सत्य नहीं होगी, और जिस दिन उसके अंदर एक मंत्र नहीं होगा, राष्ट्र को उच्चता के शिखर पर ले जाना, राष्ट्र की संस्कृति को जागृत करना। जब तक वो अर्थ नहीं होगा, तब तक शब्द बेमानी है, और तब तक वो इतिहास बेमानी है। और इसलिए राष्ट्र के नायकों को अपने राष्ट्र को उच्चता के शिखर पर लाना, यह मृत्युंजय राष्ट्र को गढ़ने की जिम्मेदारी बिना इतिहास के अधूरी है। इसलिए हम सब प्रमुख इतिहासकारों की एक भूमिका है, नए भारत के निर्माण करने के लिए शब्दों के पीछे जो बीज है, वह मंत्र है, उस मंत्र के लिए शक्ति खड़ी करने का काम करें, तभी यह हमारी रितंबता जागृत होगी, तभी यह वैभव की दृष्टि में बढ़ेगी।